हेलो नमस्कार डियर पेरेंट्स, मैं नीतू सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पढ़ने के बाद बच्चा भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता। तो बच्चे को याद कैसे करवाएं कि बच्चा भूले नहीं। इसको सुधारने के लिए कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर पेरेंट्स, मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि बच्चा पढ़ता तो है, मेहनत तो करता है, आप उसको किसी तरह से याद तो करवा देते हैं, पर बच्चा पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाता। बच्चे भूलते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है रट्टा मारना। जब बच्चा समझ कर नहीं पढ़ता यानी सिर्फ रट लेता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि बच्चा भूल ही जाएगा। जो बच्चे सिर्फ एग्जाम के समय फटाफट रटना शुरू कर देते हैं वो काफी हद तक भूल जाते हैं। पर जो बच्चे थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं, सारे क्लासेस अटेंड करते हैं, सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझते हैं, ज्यादा याद करते हैं और वो ज्यादा याद रख पाते हैं। अगर बच्चे पढ़कर भूल जाते हैं तो इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में लंबे समय तक स्टोर नहीं हो पा रहा है। देखिए, पढ़ने का एक सिस्टम होता है। बहुत ज्यादा देर तक लगातार याद करना सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि कुछ समय बाद ब्रेन थकने लगता है और थके हुए ब्रेन की मेमोरी कम हो जाती है। बच्चे के दिमाग में पढ़ा हुआ स्टोर नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि बच्चा बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर पढ़े। दोस्तों, वर्ल्ड के बेस्ट रीडर्स के अकॉर्डिंग 20:5:5 का रेशियो होना चाहिए। यानी 20 मिनट्स पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक और फिर 5 मिनट में उन चीजों को रिवाइज करना है जो 20 मिनट में पढ़े हैं। फिर इसी तरीके से आगे पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से समझिए। 20 मिनट बच्चा पढ़ेगा और फिर 5 मिनट का ब्रेक, और ये ब्रेक डिजिटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 5 मिनट के ब्रेक के बाद 5 मिनट में 20 मिनट का पढ़ा हुआ एक बार फिर ओवरलुक करेगा, फिर आगे पढ़ना चालू करेगा। इस तरह से जो भी बच्चा पढ़ेगा उसके दिमाग में अच्छे से स्टोर होगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन शेड्यूल को अपनाना होगा। जैसे फर्स्ट रिवीजन 1 दिन के बाद, दूसरा रिवीजन 3 दिन के बाद, तीसरा रिवीजन 7 दिन के बाद, और फिर हर 15 दिन में एक बार रिवीजन। इस टेक्निक को स्पेस्ड रिपीटेशन कहते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि जो बच्चे थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं उन्हें ज्यादा याद होता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्टडी और रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम होता है। इसके अलावा बच्चे को नोट्स बनाने के लिए बोले, इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करता हुआ जाएगा, ताकि जब बच्चा एग्जाम के समय रिवाइज करेगा तो उससे बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, पढ़कर किसी और को समझाना। जब बच्चा किसी और को, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन या दोस्त, उनको जो वो पढ़ा है वो एक्सप्लेन करता है, समझाता है, तो वो 90% तक उन चीजों को याद रख पाता है। इसको फाइनमेंट टेक्निक कहते हैं। और लिखकर प्रैक्टिस करना, सिर्फ पढ़ना नहीं, लिखकर प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लिखने से दिमाग में इंफॉर्मेशन परमानेंटली फिक्स होता है। और बच्चों को जब भी पढ़ाएं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएं। जैसे अगर प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो गार्डन में लेकर जाइए, प्लांट को लाइव दिखाइए। अगर ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा रहे हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो डायग्राम की मदद से अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, या फिर इंटरनेट पे बहुत से वीडियोस हैं, उनकी मदद से आप बच्चों को समझा सकते हैं। इस तरीके से बच्चा ज्यादा याद रख पाएगा। साथ ही पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाइए। बच्चे को बोरियत फील नहीं होगा, और अगर बच्चे को बोरियत फील होगा तो बच्चा भूल जाएगा। पढ़ाई को थोड़ा मजेदार बनाएंगे तो बच्चे को ज्यादा याद रहेगा। और लास्ट में बच्चे के ब्रेन हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। मेक श्योर कि बच्चे का नींद पूरा हो, क्योंकि पर्याप्त नींद बच्चों की याददाश्त को बेहतर बनाता है। साथ ही बच्चे का डाइट हेल्दी होना चाहिए, ताकि उसका दिमाग सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, एक भी पॉइंट यूजफुल लगा, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और मेरे इस वीडियो को अपने कम से कम एक मित्र के साथ जरूर शेयर कीजिए।